India is being ruled by an extremist. It's an extremist government. It is a Hindu supremacist government. The ideology is inspired by the Nazis. RSS thrice was outlawed in India as a terrorist organization. वज़ीर आज़म का इंटरव्यू, अमेरिका से मुस्तहकम और सऊदी अरब से बिरादराना ताल्लुकात हैं। चीन से ताल्लुकात को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दे दिया। कहा फ़लस्तीनियों को अलग रियासत मिलने तक मसला हल नहीं होगा। No country can immediately snap its finger and everything, the reforms take place. It's a struggle. Moving the economy, reforming the economy is not an overnight thing. It takes time. माशी इस्लाहात से मुल्क को दुरुस्त सिमत में गामजन कर दिया। आगे बढ़ने के लिए करप्शन का खात्मा जरूरी है। वजीर आजम का अल जजीरा को इंटरव्यू, कहा कर्जों पर मईशत का इन्हिसार नहीं चाहते, सेहत, तालीम और इंसाफ तरजीह हैं। सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल हम आहंगी है। कराची में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। अब भी बारिश का पानी जमा है। सिंध हुकूमत जो कर सकती है वो कर रही है। शहबाज शरीफ की लाहौर पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा विफाक ने बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं किया, सिंध हुकूमत की मदद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म का दौरा कराची का शेड्यूल फिर तब्दील, जुमे के बजाय हफ्ते को दौरा करेंगे। मामले खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, लिखा इमरान खान कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल का ऐलान करेंगे। कराची डिफेंस में बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी, लोग मुश्तइल। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के खिलाफ दोबारा एहतजाज, पुलिस की भारी नफरी तैनात, कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। पानी के दम निकासी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त, DHA, CBC और दीगर को नोटिस जारी। आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गजर में तूफानी बारिशें, मुतादिद इलाके ज़ेरे आब, सैकड़ों लोग बेघर हो गए, फसलों को नुकसान पहुंचा। चित्राल रोड मुतादिद मकामात पर ब्लॉक, सैकड़ों सयाह फंस गए। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पंजाब में भी बादल बरस रहे हैं। इस्लामाबाद, खानेवाल, सरगोदा और कसूर में तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। जनूबी पंजाब में कपास की फसल मुतासिर, कबीरवाला के करीब दरियाए रावी में कटाव, कई मकानात तबाह। कलोरकोट पर दरियाए सिंध की सतह बुलंद, नशेबी इलाकों में पानी, लोग नकल मकानी करने लगे। ठट्टा में बारिश का पानी जाने निकलने लगा, 2 खवातीन गड्ढे में डूबकर जाँ बहक हो गईं। पानी भरने नहर की तरफ जा रही थीं, लोगों ने लाशें निकाल लीं। गोलारची में बारिशें, नहरों में शगाफ, 25 शख्स सेम नाले का पानी घरों में दाखिल, लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बदीन की LBOD ब्रांच में 20 फीट चौड़ा शगाफ, फसलें ज़ेरे आब, पानी आबादी की जानिब बढ़ने लगा, इंतजामिया गायब। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए। साबिक वजीर आजम के खिलाफ प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस ज़ेरे समाअत है। एहतसाब अदालत लाहौर का लंदन हाई कमीशन के जरिए वारंट पर अमल करवाने का हुक्म। गैर कानूनी तकर्रुरी केस में शाहिद खाकान अब्बासी की अबूरी जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नैब को अपने इदारे की करप्शन नजर नहीं आती। साबिक वजीर आजम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नैब के होते हुए पाकिस्तान नहीं चल सकता। ओवरसीज पाकिस्तानियों से रियल एस्टेट में फ्रॉड, वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, गैर मजाज हाउसिंग सोसाइटीज प्लॉट फरोख्त ना करें। मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी। कराए हाउसिंग का इजलास। तमाम सरकारी इदारों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का खिताब। विफाकी वजीर उमर अय्यूब ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से IPPs के टैरिफ में कमी आई, करप्शन के खात्मे से सब ठीक हो जाएगा। लाहौर में 100 मेगावाट के सोलर पावर मंसूबे पर दस्तखत।
سیاسی و عسکری قیادت میں مکمل ہم آہنگی ہے، افغانستان سمیت تمام معاملات پر فوج ساتھ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو، کہا بھارت پر نازیزم سے متاثر انتہا پسندوں کی حکومت ہے جس نے کشمیر کو جیل میں بدل ڈالا ہے۔ بھارت افغانستان میں امن نہیں چاہتا، وزیر اعظم نے امریکہ اور سعودی عرب سے تعلقات کو مستحکم جبکہ چین سے تعلقات کو پاکستان کا مستقبل قرار دیا۔ فوج حکومتی پالیسیوں کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ وزیر نے کیا کہ کرپشن کا خاتمہ کر کے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ Corruption is one of the biggest killers in the society. Today there is no mega corruption scandal in Pakistan because at the top level we've controlled it. Problem is still we have corruption low down the levels, which is again going to be a struggle. We need to take a lot of steps eventually to control corruption at all levels. Think about any economy in the world which face similar problems what Pakistan faced. Huge deficits, external and internal, and then the power sector in serious trouble. No country can immediately snap its finger and everything, the reforms take place. It's a struggle. Reforming the economy is not an overnight thing. It takes time. In my opinion, in these 2 years, Pakistan has moved into the right direction. Unfortunately, in the dream world, in fairy tales, there are these quick solutions. You have a magic wand and a society changes. In real life, when you want to pick your country up and change direction, it's a struggle. کچھ دیگر خبریں بھی شامل کرتے ہیں، آپ کو بتائیں کراچی کی ترقی پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز کا ٹویٹ، کہا وزیر اعظم عمران خان شہر قائد کی روشنیاں اور رونقیں بحال کرنے کے لیے پرعزم ہیں، وہ پورے پاکستان کو یکساں انداز میں ترقی دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم دورے کے دوران کراچی کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم ہفتے کو کراچی کا دورہ کریں گے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے ٹویٹ میں لکھا کہ وزیر اعظم کراچی سے متعلق بریفنگ لے رہے ہیں، وزیر اعظم کراچی کے مسائل کے مستقل حل کا اعلان کریں گے۔ آپ کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیر اعظم اب کراچی کا جو دورہ ہے وہ ان کا شیڈیول ہوا ہے آئندہ آنے والے ہفتے کے دن، اور اس حوالے سے شہباز گل معاون خصوصی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم روز کراچی سے متعلق بریفنگ لے رہے ہیں، وزیر اعظم کراچی کے مسائل کے مستقل حل کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو ہندوستان سے ملانے کی بات کر کے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اپنے رد عمل میں کہا کراچی کے معاملے پر وفاق صرف سیاست کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا آصف زرداری سے ملاقات میں سیاسی گفتگو ہوئی، جلد رہبر کمیٹی اجلاس میں اے پی سی ایجنڈے اور تاریخ کا اعلان ہوگا۔ سب کو مل کر کراچی اور سندھ کے عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ بارشوں نے یقیناً وہاں پر تباہی مچائی اور ہر طرف سڑکیں ٹوٹ کا شکار ہیں، لوگوں کے گھر پانی میں بہہ گئے۔ بدقسمتی کی بات ہے وفاق کی طرف سے سیاست کی گئی، لیکن جو اصلی جو ان کی ذمہ داری تھی سندھ حکومت کے ساتھ اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ فل فور جو حفاظتی اقدامات کرتے۔ وزیر اعظم کا کام تھا کہ ایسے موقع کے اوپر خود وہ کراچی میں بیٹھتے تو پوری قوم اس کی تحسین کرتی۔ جناب آصف زرداری صاحب کی تیمارداری کے لیے وہاں پر گیا تھا اور ان سے پھر یقیناً وہاں پر سیاسی گفتگو بھی ہوئی۔ رہبر کمیٹی جو ہے یہ جو ایجنڈا ہے اے پی سی کا، اس کے لیے وہ ساری ڈسکشن وہاں بن کر کریں گے، اس کے بعد پھر وہ اے پی سی کا ایجنڈا اور جو ابھی تمام پارٹیوں کی مشاورت کے ساتھ سب نے مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ اے پی سی کے لیے کون سا موضوع وقت ہے اور کیا اس کا ایجنڈا ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جیسے متحرک سیاستدان پر تنقید سے پہلے شہباز شریف اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں۔ گزشتہ 6 ماہ تک کرونا وبا کے دوران وہ لاپتہ تھے، امید تھی کہ حسب وعدہ شہباز شریف آصف علی زرداری سے کرپشن پر سوال کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی جانب سے آصف زرداری کا پیٹ پھاڑ کر لوٹا ہوا پیسہ واپس خزانے میں ڈالی باتیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا کی مصداق کراچی کی عوام سے اظہار یکجہتی کے بجائے نیب کے خلاف پریس کانفرنس کر ڈالی۔ غیر متحدہ اپوزیشن کراچی کے مسائل کی بجائے اپنے غموں کا علاج ڈھونڈنے کے لیے اکٹھی ہوئی۔ آل شریف اور آل زرداری کی کہانی کرپشن کی اور غم احتساب کا ہے۔ سندھ پر 13 سال لگاتار حکومت کر
करने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने अवाम का कुछ भला न किया। सिंध में सैलाबी और पीने के पानी का मसला भी हल नहीं किया। रिलीफ एंड रेस्क्यू और नालों की सफाई के लिए फौज को बुलाना पड़ा। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि कराची के अवाम इंतजार करती रह गई, लेकिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सड़क ब्लॉक कर दी। कहा पहले हुकूमत मुतबादिल जगह फराहम करे। गुज्जर नाले के अतराफ डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तजावुजात हटाने के अहकामात। गुज्जर नाला कैफे प्याला पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस की नफरी पहुंची तो उन्हें आवाम की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। खवातीन और बच्चों ने तो सड़क ही ब्लॉक कर दी। नालों पर बनी तामीरात के रिहायशी कहते हैं लाखों रुपए की जमीन खरीदी, हुकूमत मुतबादिल जगह फराहम करे। घर खाली करने का भी नहीं कह रहे, ना फालतू चीज़ों का कह रहे हैं, बस तोड़ने में लगे हुए। कभी 95 फुट बोल देते, कभी 140 फुट। हम खुद तोड़ देंगे जहाँ गवर्नमेंट बोलेगी, हम इतना खुद तोड़ देंगे। हमें कोई ज़मीन दी जाए, घर दिए जाए, कोई वसाइल दिए जाए, हम कहाँ जाएं? हमारे घर तोड़ रहे हैं। तोड़ने में लगे हैं, बोला घर खाली करो, तोड़ रहे हैं बस डायरेक्ट। ना कुछ घर दे रहे हैं ना पैसे दे रहे हैं, बोला सिर्फ तोड़ो। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात के मुताबिक पक्के मकानात को अभी मिस्मार नहीं किया जा रहा। फहरिस्त मुरतब होने के बाद प्लानिंग के तहत कार्रवाई की जाएगी। उधर ठट्टा में हालिया बारिशों का पानी मुख्तलिफ इलाकों में जमा है। 2 खवातीन बारिश के पानी से भरे घड़े में डूब कर जाँ बहक हो गईं। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अमरलाल से। अमरलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं अब वहाँ पर? जी बिल्कुल, जो हालिया जोरदार बारिश हुई थी, जो बारिश का पानी ठट्टा के इलाके जिरक के करीब मोहम्मद खान में पानी जमा हो गया था। उस पानी को लेने के लिए 2 खवातीन जिरक के करीब मोहम्मद खासकरी की 2 खवातीन थी, जो पानी भरते हुए पाँव फिसल लेते दोनों खवातीन उस गड्ढे में डूब कर जाम बहक हो गई है। जो मकामी गोताखोरों ने दोनों खवातीन को वहाँ निकाल कर मकामी अस्पताल पहुँचा दिया गया है। दोनों खवातीन वहाँ की मकामी थी जो पानी भर रही थी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अमरलाल। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। अब तक 23 अफराद जाँ बहक और 34 जख्मी हो चुके हैं। 110 घरों को जुज़वी और 14 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। में चौथे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है। दरियाए सवात के किनारे वॉकिंग ट्रैक का एक हिस्सा बह गया है, जबकि फिजागट में पहाड़ी तोदा गिरने से रोड बंद हो गई है। दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है, जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अनवर अंजुम से। जी बिल्कुल, आज चौथे रोज़ भी स्वात की जो मैदानी इलाके हैं, मिंगौरा शहर, इसी तरह तहसील बरीकोट, तहसील कबल, तहसील मटा समेत जो बलाई इलाके हैं, मलमजबा, कालाम, माहुडन, बहरैन, मदियन में बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद बारिश की वजह से नदी नालियों में तुग़यानी आई है। और अगर दरियाई स्वात की बात की जाए तो दरियाई स्वात की पानी की बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और वॉकिंग ट्रैक के लिए बनाया गया ट्रैक का एक हिस्सा भी दरिया में बह गया है। तहसील बरीकोट में तबलीगी मरकज़ जो है वो भी पानी की लपेट में आ गया है और तबलीगी मरकज़ में पानी दाखिल हो गई है। फिजागट के मकाम पर पहाड़ी तौदा गिरने से कालाम मिंगौरा रोड जो है वो बंद है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई है और शहरी जो है वो पैदल सफ़र करने पर मजबूर है। लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद इंतज़ामिया सड़क खोलने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जी बल्कि पहले ही और कल फिर मेरे सामने बात की थी कि पार्टी के ओहदेदार जो उनसे कहा है कि वो लोगों की मदद के लिए मौजूद रहें। ये पानी भी फिर दरिया सिंध में आता है, आपको पता है 2010 आपको याद होगा, उन पे भी बड़ी सख्त नज़र रखे हुए हैं। तकरीबन 3.5 लाख या उससे कुछ ऊपर क्यूसिक पानी गुड्डू बराज पे आ चुका है। ये कोई सुलेमान पे जो बारिशें होती हैं या ऊपर से जो पानी आ रहा है वो जब ऐड होगा, फिर यहाँ पे मंगला डैम की स्पिलवे खोल दी। ये चीज़ें भी हमारी नज़र में है कि एक और इम्तिहान ये भी होगा कि सेफली जो दरिया सिंध का पानी है उसको समंदर तक पहुँचा दिया जाए। तो ये जो हमारे पास अभी थ्रेट्स हैं मैं बता रहा हूँ, इस वक्त जो एक ब्रीच LBOD में है उसको बंद करने के लिए, और मैं खुद उधर गया था जब परसों, तो वहाँ पे कोई तरीका नहीं था पहुँचने का। मैंने भी हेलीकॉप्टर से सिर्फ व्यू लिया था उसका, और फिर कश्तियों में हमने वहाँ पे सैंड बैग्स पहुँचाई हैं। उधर जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि ये ब्रीचेस बंद करते हैं, उन लोगों को कश्तियों में पहुँचाया और जो और मटेरियल की ज़रूरत होती है वो सब सारा उधर उनको दिया। तो ये सारी इश्यूज़ थे जो हम देख रहे हैं।
आप यही पूछेंगे कि भाई आगे क्या। हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं। आपको पता है पूरे सिंध के लिए हम प्रोजेक्ट्स में चाह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और हम साथ मिलके आके काम करें। और ये एक जो कुदरती आफत आई है, जैसे हुआ था कोरोना में, हुकूमत सिंध ने, मैं कहता हूँ कि हमने वो शुरू में इनिशिएटिव लिया और सब ने हमें ज्वाइन किया और फिर एक साथ इकट्ठे काम करके हमने कुछ कंट्रोल में लाए मामलात को और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। मेरे ख्याल है इस वक्त भी उसी किस्म की यूनिटी की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल क्लियर कहूँगा, चाहे जो कुछ भी, मुझे पता है कि एज आई एम स्पीकिंग हियर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ दोस्त हमारे कहीं जाके क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे कि ये नहीं मिला, फलाना नहीं मिला। मैं कहूँ कि जी वो अपना काम करें, लेकिन मैं फेडरल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस कोऑपरेशन के, जिस यूनिटी का मुजाहरा हमने कोविड में किया, जैसे मैंने कहा सिंध गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए, बाकियों ने उनके साथ दिए, इसमें भी वो सिंध हुकूमत जो स्टेप्स ले रही है उसके साथ चले। मैं इसी तरह से आपको बताना भी चाहता हूँ, बड़ी क्रिटिसिज्म वगैरह होती है। इस वक्त जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं कराची शहर के लिए, मैंने उनकी ये लिस्ट अभी थोड़ी देर पहले बैठ के, आज सुबह मैंने इनसे कहा यार ये हम बातें करते हैं लेकिन मेरे पास एक प्रॉपर नंबर्स होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए कि मैं लोगों से को बता सकूं। मैं आपको बताऊं, इस वक्त हम जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स में, जैसे पहला ही प्रोजेक्ट इसमें लिखा हुआ है K4 वाला, K4 में फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ है। जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट टोटल हमारी कराची के करंट प्रोजेक्ट्स, ये नहीं कि इस साल ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और इसी साल ख़त्म होंगे, लेकिन इस वक्त कराची में 802 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट स्टेजेस, कुछ एग्जीक्यूशन में और कुछ प्लानिंग के एडवांस स्टेज पे। ये वो नहीं है कि अभी, इसके अलावा बहुत सारे जिनकी अभी सिर्फ। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों ने आखिर में दरियाए सिंध के जरिए ही समंदर में उतरना है। आने वाले वक्त में एक नई उफ्ताद का सामना हो सकता है। हुकूमत सिंध इस मुश्किल वक्त से निमटने के लिए तैयारियां कर रही है। वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर इन कुदरती आफात से निमटने के लिए कोशां हैं। खबरों का सिलसिला जारी है।